और इधर इतने सारे कंपनीज आए हुए हैं और हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज सामने ही दिख रही है कि हमारे पास है, हमें कहीं भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है और हमारे स्किल्स को इतनी वैल्यू दी जा रही है कि हाँ, हमारी स्किल्स एनहांस करके हमें जॉब मिल सकता है। जॉब फेयर मतलब लाइक दिस इज द फर्स्ट जॉब फेयर मैंने जो अटेंड किया है। मुझे नहीं पता था कि जॉब फेयर्स भी होते हैं, लाइक जो फन फेयर देखते हैं वैसे होता है। ये मेरा फर्स्ट है जॉब। सर जहाँ तक मेरा नजरिया तो मुझे तो बहुत मतलब बैटल फील्ड का अच्छा है ये कि भाई धारावी वालों को जॉब मिला तो मतलब दिल में मतलब बोलते हैं ना, दिल ही सुकून मिला कि धारावी में भी मतलब ऐसा हो सकता है। Definitely, sir, and this is a good opportunity for everyone to work in the different companies. So I really thanks to DRPL and all the great team who is doing a great work. So I really thanks to DRPL and all the great team who is doing a great work. जॉब फेयर जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है, थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच। सब धारावी के लिए इतना सब सोच रहे हैं सब। DRPL आपके जॉब फेयर की बहुत सारी थैंक यू। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। धारावी करो का एक सवाल उठ रहा था कि धारावी का रिडेवलपमेंट तो हो रहा है, क्या धारावी के लोगों का भी डेवलपमेंट होगा, क्या उनकी भी स्किल को बदला जाएगा? तो उसी को लेकर DRPPL ने कई कार्यक्रम लिया है, जिसके अंदर विशेष करके धारावी में 2 कार्यक्रम लिया है। जवानों के साथ युवाओं के लिए प्रीमियम लीग लिया है और अब वही जवानों के लिए जो धारावी में बेरोजगार थे उनको रोजी देने का यहाँ पर काम शुरू है। जॉब फेयर करके उन्हें जॉब दिलाना और भी ऐसा जॉब जो उनके मनपसंद का हो, ताकि वो अपने परिवार को अच्छी तरीके से पाल सके। DRPPL के यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के अधिकारी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे और उसके बाद मेरा सवाल ये है कि ये जो जॉब फेयर है ये धारावी करो के लिए किया गया है, इसमें किन किन नौजवानों को आपने न्योता दिया, इन्विटेशन दिया? ये धारावी जो है उसका डेवलपमेंट करने का जब भी आज़ादी ने एक टेंडर जीता, उसके बाद उन्होंने सोचा कि सिर्फ बिल्डिंग्स की डेवलप नहीं करें मगर लोगों की भी हम लोग डेवलपमेंट करें। इसके लिए अदानी ग्रुप ने DRPPL के माध्यम से एक धारावी सोशल मिशन करके इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इस धारावी सोशल मिशन के अंडर उन्होंने स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट, ये 2 एरियाज में लोगों की मदद करने की एक प्लानिंग की। यहाँ पर देखा गया कि काफ़ी सारे युवक हैं जिनको जॉब्स नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, 8वीं 10वीं 12वीं तक ही पढ़े हुए हैं। तो इन युवकों के लिए कुछ करना चाहती थी कंपनी और इसलिए उन्होंने धारावी सोशल मिशन लॉन्च किया। तो धारावी करो के लिए ये सुनहरा मौका है क्या? हाँ, क्या जिन लोगों को जॉब नहीं मिला उन लोगों को जॉब तो मिल सकती है ना। हाँ, लग तो रहा है काफी जॉब्स अवेलेबल है यहाँ पे, बस हम लोग को देखना है कि हम लोग किस चीज में कर सकते हैं। अभी आपने कितने पे ट्राई किया? अभी तो मैंने ट्राई नहीं किया, मैं जस्ट अभी आई कितने ट्राई करेंगे? देखती हूँ, फिर भी 3-4 तो है जिसमें मैं ट्राई कर सकती हूँ। तो अगर आपको जॉब मिला तो क्या कहेंगे DRPPL का? थैंक यू ही बोलूंगी क्योंकि उनकी वजह से मुझे जॉब मिल गई। और जो लोग बेरोजगार हैं, जो नौजवान सड़कों पर चौराहे पर बैठे हैं, उनके लिए तो बहुत फायदे की बात है कि उन लोगों को जॉब मिल जाएगा, उनका खाली टाइम किसी चीज में काम में आ जाएगा। और बच्चे माँ बाप पर बोझ बने हैं वो तो कम से कम परिवार चला पाएंगे। हाँ जी, बेरोजगार है जिनको जॉब, अबे हम लोग जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन, हिडन चार्जेस कुछ ना कुछ होते, सबसे मेन हिडन चार्जेस होते, तो उससे बहुत से लोग बचेंगे। फ्रॉड भी होता है। हाँ, बहुत जो लोगों के साथ आज तक कितना फ्रॉड हुआ है, इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ है, तो उस चीज से तो हम लोग बचेंगे। किस तरह का फ्रॉड हुआ है? मतलब कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जाओ वहाँ पे इंटरव्यू के लिए तो हाँ, जाने के बाद हिडन चार्जेस अगर ले लेते तो फिर वापस मिलना ही मुश्किल है, फिर तो मिलना ही मुश्किल है। जॉब भी नहीं मिलता, जो पैसे गए वो भी गए। तो यहाँ पर आपके साथ क्या हुआ?
यहाँ पे मैं तो अभी कह रही हूँ ना कि मैं अभी जस्ट आई हूँ। हाँ, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो ये एक अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है। हम लोगों के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत अच्छा मौका है ये। इससे आपका परिवार को जी बिल्कुल राहत मिलेगी। 90 फीट रोड पे रहता हूँ। 90 फीट रोड पे रहते हो, तो 90 फीट रोड पे रहते हो। आज जो ये जॉब फेयर है, इससे क्या आपका भविष्य उज्जवल होने की उम्मीद लग रही है क्या? इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आगे का तो मुझे पता नहीं है। आई एम स्टिल ट्राइंग। क्या किस चीज के लिए ट्राई कर रहे हैं? मैं बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव जॉब प्रोफाइल के लिए ट्राई कर रहा हूँ। मैं इस तरह के जॉब को इस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन में बहुत सारा फ्रॉड होता है आपके साथ, और आप इसमें है कि आप डायरेक्ट किसी भी कंपनी से डायरेक्ट कनेक्ट हो पा रहे हैं, वो भी फ्री। जी, वो भी फ्री। तो सबसे पहले इसके लिए तो मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा DRPTL का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों को एक जगह इकट्ठा करके हर एक एम्प्लॉइज के लिए आसान कर दिया कि वन टाइम में आके वो अलग अलग कंपनी में विजिट कर सके, और एक दिन में। जो कि मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस, मैंने अलग अलग जगह पे काम किया है, और मैं भी बहुत सारी जगह पे फ्रॉड के चक्कर में आता हूँ। यानी फ्रॉड कॉलिंग, ऐसा नहीं है कि मैंने इन्वेस्ट किया या उसको कुछ दिया, लेकिन उससे मेरे को पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा कैसा है। तो मेरे को ये लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर कंटिन्यूसली इस चीज़ को किया जाए और हर जगह किया जाए, ना कि सिर्फ महाराष्ट्र में, और भी मल्टी सिटी जो हमारे देश के हैं वो हर जगह किया जाए, तो मेरे ख्याल से बहुत इजी और अच्छा होगा। तो क्या आपको लगता है कि धारावी के बच्चों का क्या भविष्य सुधर पाएगा? बिल्कुल। जब मैं बिहार से यहाँ पर आके अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाह रहा हूँ, अपना करियर बनाना चाह रहा हूँ, तो धारावी वालों को तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि उनके तो घर पे, उनके दरवाजे पे ये चीज़ है। तो हमको तो लगता है कि हमसे ज़्यादा उनको आगे आना चाहिए। अभी तक ये 3rd प्लेस है जहाँ पे मैंने ट्राई किया है। सैलरी पैकेजेस वगैरह थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो उसके वजह से हम लोग और भी डिफरेंट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, तो वी आर गोइंग देयर ऑल्सो। अभी भी बहुत सारी जगह पे ट्राई करना बाकी है। करो, बिकॉज हम लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं पैसे कमाने के लिए, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हैं, रात भर जागते हैं, हाथ पैर दुखता है, तो भी किसी को बोल नहीं सकते, बिकॉज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है उठाने की। हाँ, थैंक यू तो करूंगी मैं, बट अभी फिलहाल तो ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है। सो आई गेस मेरा सिलेक्शन हो चुका है एक जॉब के लिए, जो मेरा जॉब रोल था। सर, जहाँ तक मेरा नजरिया, तो मुझे तो बहुत मतलब बेटर फील होता है। अच्छा है ये कि भाई धारावी वालों को जॉब मिल रहा है। मेरे को तो मतलब दिल में मतलब बोलते हैं ना, दिली सुकून मिला कि धारावी में भी मतलब ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम खुद धारावी में रह के धारावी से बाहर जाते थे जॉब के लिए। अंधेरी जा रहे हैं, सांताक्रूज जा रहे हैं, वाशी जा रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि जॉब हमको नहीं, हमारे मन की जॉब नहीं मिलती, तो वो 1 महीने में 2 महीने में छोड़ना पड़ता है। बट धारावी हमारे लिए कुछ कर रहा है, तो इट्स वेरी गुड। मैं यही धारावी में रहता हूँ, बाजू में। किस जॉब के लिए आप आए? मैं आया हूँ, मेरा क्या पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है। मैं तो फिलहाल अभी एक जगह पे कॉल सेंटर में कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा आगे कोई भविष्य के लिए उसके लिए हो जाए। तो क्या लगता है कि यहाँ से आपको जॉब मिलेगा? हाँ, बोल रहे तो है, तो देखते हैं आगे। किस में आपने अप्लाई किया? मैंने अप्लाई किया है ये कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट। ओके, तो यहाँ पर है कौन सी कंपनी? इसमें अभी मैंने देखा है जो पैम्पलेट दिया है इन्होंने, HDFC दिया हुआ है, और बाकी 2-3 कंपनी ऐसा दिया है, लाइफ ऑफ इंश्योरेंस का दिया हुआ है, टाटा AIA का दिया हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ इसमें कुछ मिला तो ठीक है ना। यहाँ पे 7 लाख से ज़्यादा युवा इस बस्ती में रहते हैं पूरे धारावी के अंदर, और ये युवाओं का एक विशेषता ये है इनकी कि ये जॉब की तरफ तो थोड़ा कम आकर्षित होते हैं, पर अपना खुद का उद्यम कैसे शुरू कर सकते हैं और उसको कैसे सक्सेसफुल बना के देश में ही नहीं दुनिया भर में ले जा सकते हैं, उसका यहाँ पे काम होता है। पर इतना बड़ा जो मास डेंसिटी है, ये डेंसिटी को आइडेंटिफाई करना, इनकी स्किल सेट को समझना और इनके पोटेंशियल को समझना, ये बहुत ही बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क है, जिसको हमने हमारे सर पे लिया है कि हम यहाँ पे जितने भी हीरे हैं उनको हम आइडेंटिफाई करके वो हीरो को हम कैसे उनकी राइट वैल्यू तक पहुँचा सके, वो हमारा करने का काम इसके पीछे हमने शुरू किया है। तो इसी के लिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो है हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया है। आप यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन डेस्क देखेंगे इधर और उस तरफ, जितने भी लोग रजिस्टर हो रहे हैं उनकी ऑटोमेटिक प्रोफाइल जो है AI के तरफ से बन के आ रही है। उनके पास अगर रेज्यूमे नहीं है तो तुरंत सबमिट होने के बाद में उनके व्हाट्सएप के ऊपर रेज्यूमे जा रहा है। उनसे व्हाट्सएप पे रेज्यूमे जाने के बाद में आप समझ लीजिए कि एक काउंसलर जो है, व्हाट्सएप ड्रिवन काउंसलर, उनसे बातचीत कर रहा है व्हाट्सएप पे, आपकी क्या स्किल सेट है, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या फैमिली का क्या बैकग्राउंड है, ये सब बातें करने के बाद में उनकी जो छुपी हुई ये है स्किल है कि वो क्या कर सकते हैं, शायद वो उन्हें भी नहीं पता हो, पर जब एक काउंसलर किसी से बात करता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये बंदे की ये स्किल सेट है और इसका ये फ्यूचर हो सकता है।
तो वो फ्यूचर आइडेंटिफाई करने का काम जो है हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर रहे हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मतलब जो भी एजुकेटेड है, जो नॉन एजुकेटेड है, उनके लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इससे हमसे बहुत इंटरव्यू देने के बाद हमको बहुत सारी जानकारी भी मिल जाती है और काम का मौका भी मिल जाता है। क्या लगता है कि आपने जिसमें इंटरव्यू दिया है क्या आपको जॉब मिल गया? हाँ, मिल गया मुझे। मिल गया। हाँ, मुझे ये सुरेखा यूरोको करके है कंपनी थाना में, मुझे मिल गया वहाँ पे ऑपरचुनिटी। आपसे इंटरव्यू में क्या क्या सवाल हुए? एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं, आपने कहाँ पे काम किया हुआ है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप किस हिसाब से देखना चाहते हैं और आपके और स्किल में और अपनी और ज्यादा प्रमोशन के लिए आप क्या क्या करना चाहते हैं वो सब दिखा। कितनी कंपनियों में आपने इंटरव्यू दिया? मैंने 3 कंपनियों में दिया था, लेकिन तीनों में मुझे 2 इसमें बताया, मुझे एज लिमिट का बताया। मेरी 40 रनिंग चालू है, तो मुझे बताया कि आपको बता देंगे, और एक में तो मुझे सिलेक्शन हो गया। तो DRPPL इस तरह की जो जॉब फेयर कर रही है, इसको लेके क्या कहेंगे कि युवाओं का भविष्य जो है वो सुधर रहा है? हाँ, बहुत अच्छे तरीके से सुधर रहा है। तो ऐसा होना चाहिए। और हाँ, और होना चाहिए, बहुत सारी जगह पे कैंप होना चाहिए, और मतलब पैसे नहीं ले रहे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने फ्री है। मैंने बहुत सारी जगह पे जाके आ चुकी हूँ, पैसा लेते फिर बोलते कि बताएंगे फिर नहीं बताते, बहुत फ्रॉड करते, फेक है। कि धारावी के लोगों का भी विकास होना चाहिए, तो मैं खास करके खतारे साहब को अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कई दिन से इस अरेंजमेंट को किया है। मुझे खुद उन्होंने दावत दिया कि आप भी यहाँ पर आएँ और देखें कि किस तरीके से धारावी के लोगों के लिए विकास की तैयारी की जा रही है। अच्छा लगा कि कम से कम हमारे नौजवान जो सड़कों पे घूम रहे हैं, इनके लिए कोई एक बेहतरीन रास्ता अगर धारावी में किसी ने इसके बारे में सोचा तो वो खंडारे साहब ने। नहीं, असल में क्या है, हम लोग जागरूक नहीं है। मैं आपके माध्यम से लोगों को बोलना चाहूँगा कि जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हमको देखना चाहिए कि हमारा भला कहाँ से होगा और किस रास्ते से होगा। हम लोग रास्ते नहीं चुनते हैं, हम लोग भेड़ बकरियों की तरह चलने वाले लोग हैं, जिधर एक चलेगा उधर सारे लोग चले जाते हैं। और धारावी में ये जो होता है ना, ये अक्सर बहुत गलत होता है। मैंने इस तरीके के जॉब फेयर बहुत धारावी में देखे, लेकिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, और जहाँ पर कुछ नहीं मिलता है वहाँ पर एक इंसान जाएगा और कोई भी बुलाएगा और वहाँ पूरा भीड़ जमा करके खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं, सारे लोगों को देखना चाहिए, सब लोगों को बराबर देखना चाहिए कि कहाँ से किसका भला होता है। और मैं उन लोगों को बोलूँगा जो भी हमारे बेरोजगार लोग हैं कि अगर हमको नौकरी कहाँ मिलती है, हमको कौन भड़काता है, उसमें नहीं जाने का, हमारा घर कहाँ से चलता है, ईमानदारी से हम रोजी कहाँ से कमा सकते हैं, ये तैयारी करना चाहिए। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है धारावी के जो अनएम्प्लॉयड पीपल्स हैं, जो स्टूडेंट स्टडी करके अभी जस्ट निकले हैं, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। उसका मतलब बहुत जन लाभ लेने चाहिए, अगर लेंगे तो सबको यूजफुल रहेगा, धारावी अच्छे से अच्छे डेवलप हो जाएगी। यहाँ पे बताया जा रहा है 24 कंपनियां हैं, क्या वो कंपनियां लाभदायक होंगी क्या धारावी करो के लिए? हाँ, होगी सर। अभी जस्ट नाउ मैं इंटरव्यू देके आई हूँ, अभी मुझे एक्सपीरियंस तो अच्छा मिल रहा है कि लाइक आप कर सकते हो आगे, जॉब भी अच्छी तरीके से है। हाँ, ऑलमोस्ट आपको पार्ट टाइम जॉब चाहिए क्योंकि एजुकेशन आगे करना है। हाँ, मतलब एजुकेशन भी साइमल्टेनियसली चल रहा है मेरा, एंड अलोंग विद दैट आई एम डूइंग द जॉब आल्सो। फुल टाइम पार्ट टाइम आई एम कंफर्टेबल विद बोथ। कि मतलब धारावी की जो पब्लिक है, जो स्टूडेंट्स है, जो 12th पास हुए, ग्रेजुएट पास हुए, वो अलोंग विद स्टडी वो एक पार्ट टाइम कर सकते हैं जॉब, फुल टाइम कर सकते हैं, उनको बेनिफिशियल होगा, फैमिली सपोर्ट हो जाएगा उनको, एंड जितना वो करेंगे उतना धारावी डेवलप हो जाएगी। या अगर उन्होंने ट्राई किया अच्छे, अगर वो ग्रेजुएट है या फिर 10th 12th भी रहेंगे, अनएजुकेटेड को भी दे रहे हैं। हाँ मिलेंगे सर, 10th को अनएजुकेटेड जो भी है उनका पढ़ाई लेवल देख के उनको मिल जाएगा, उनकी सुटेबिलिटी के अनुसार। गणेश विद्या मंदिर हाई स्कूल के सहयोग से और हमारे सभी मित्रों के माध्यम से आज ये जॉब फेयर का नियोजन, ये हमारी संकल्पना थी कि धारावी के जो युवा बेरोजगार युवतियाँ जो धारावी में, उनके हाथों के लिए रोजगार की उपलब्धियां होनी बहुत ही जरूरी था। और ये जो हमारी जो सोच थी उनको हमने इन कंपनियों के सामने रखा और उन्होंने हमको हमारे विचारों को मान्यता दी। और आज आप देख रहे हो कि इस जॉब फेयर का यहाँ पर नियोजन किया गया। दुनिया की करीबन 100 के आसपास बड़ी बड़ी कंपनी आज इस जॉब फेयर में आपको उपस्थित दिख रही है और हजारों के बच्चों की तादाद में जिनके हाथों को रोजगार उपलब्ध नहीं धारावी के बच्चों को। तो हम देख रहे हैं कि ऐसे हालात में कम से कम हजारों बच्चों को आज इस माध्यम से रोजगार मिलेगा और धारावी का भविष्य आने वाले दिनों में जरूर बदला हुआ आपको दिखेगा। धारावी का जब बच्चा रोजगार में अच्छी नौकरियों अगर उसको मिलेगी
तो उसका जीवन स्तर, उसके परिवार का जीवन स्तर, उसका लाइफस्टाइल, ये सब आपको बदलते हुए दिखेगा। धारावी बदल रही है और उसकी शुरुआत जरूर हो चुकी है आज के दिन के बाद। मंजू जी, जिस तरह से धारावी के अंदर बच्चे अनएम्प्लॉयड है, अभी जो पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं, उनको अपना फ्यूचर की फिक्र है, तो इस तरह से DRPPL जो ये जॉब फेयर लगाया, क्या इससे उनको फायदा पहुंचेगा? बहुत पहुंचेगा। कैसे? अभी हम जहाँ पे गए वहाँ पे, हम कहाँ पे गए थे, मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन, वहाँ पे हमें पता चला कि वो हमें प्रोवाइड करेंगे स्किल्स डेवलपमेंट के लिए भी और बाकी सब के लिए भी हमें ट्रेन करेंगे और फिर हमें प्लेसमेंट भी मिलेगी अच्छी खासी। हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, हमें अच्छी खासी प्लेसमेंट मिलेगी। तो क्या ये धारावी वासियों के लिए एक सुनहरा मौका है क्या? है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो चार्जेस फॉर इट। क्या क्या अनोखा अलग क्या लगा आपको यहाँ पे? मतलब चार्जेस नहीं है, फ्री प्लेसमेंट मिलेगा, आगे जाके जॉब जो चाहिए वो मिलेगी हमें। इंटरव्यू में कैसा लगा आपको? ठीक लगा, अच्छा। क्या उम्मीद है? हाँ, कंफर्टेबल फील। तो क्या भावी धारावी वालों के लिए ये ठीक है? यस, ठीक है, बेस्ट है ये। DRPPL को क्या थैंक यू कि आपने ये रखा जॉब क्या फेयर। दूसरे जॉब फेयर से इसमें क्या फर्क लगता है क्या आपको? हमें इसके बारे में पता चला, कहीं और लगता है हमें पता नहीं चलता इतना, और इधर इतने सारे कंपनीज आए हुए हैं और हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज सामने ही दिख रही है कि हमारे पास है, हमें कहीं भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है और हमारे स्किल्स को इतनी वैल्यू दी जा रही है कि हाँ, हमारी स्किल्स एनहांस करके हमें जॉब मिल सकता है। तो ये ज़्यादा पूरी उम्मीद लगा कर बैठी हैं। यस, अब इनसे ही उम्मीद है क्योंकि मैं गई हूँ और इन्होंने बोला है कि हमें मिलेगा जॉब, हमारे स्किल्स डेवलप करके हमें जॉब प्लेसमेंट दिए जाएंगे। क्या धारावी बदल रही है तो क्या धारावी करो का भविष्य भी बदलेगा? जरूर बदलेगा। किस ना? आज अपने धारावी में जो जितने भी बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, 10वीं तक ही पढ़ते हैं, क्योंकि उनके हालात की वजह से 10वीं 12वीं के बाद उनको आगे पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को कहीं भी जाएंगे, बॉम्बे में या अपनी कहीं पर जाएंगे तो उनको रोजगार मिलना बहुत मुश्किल होता है। फिर वो कहीं 10-15 हजार रुपए के जॉब में, रोज का 500 रुपए सैलरी में, आज के जमाने में 500 रुपए में कुछ होने वाला नहीं। तो ऐसे बच्चों को DRPPL के माध्यम से ट्रेनिंग देके उनका भविष्य उज्जवल करने के लिए जो स्कीम बनाई इन्होंने, तो आने वाले दिनों में बच्चे लोग का भविष्य बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्या कहना चाहेंगे सर? जिस तरह से आपने देखा है कि धारावी के बच्चे जो है कई लतों में पड़े हुए हैं, लेकिन अब वहां से निकाल कर उनका फ्यूचर बनाया जा रहा है, उन्हें जॉब दिया जा रहा है। ये बात सच है। धारावी सोशल मिशन और DRPPL के माध्यम से और महाराष्ट्र शासन के सहयोग से धारावी के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, उन बच्चों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उसमें गणेश विद्या मंदिर का भी बहुत अच्छा सहयोग है और फ्यूचर में धारावी में जो बदलाव आएगा ये एम्प्लॉयमेंट से आएगा। और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट में जो बच्चे ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट वगैरह जो बच्चे हैं, उन लोगों को एक बार अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलते तो गलत रास्ते पे नहीं जा सकते। धारावी का नाम बाहर लोगों को बहुत गलत लगता है, लेकिन ये बच्चे अपने परिवार के लिए एक अच्छा मुखिया बन के काम करेंगे और वही काम DRPPL और महाराष्ट्र शासन, धारावी सोशल मिशन ये सब कर रहे हैं। सर, जिस तरह से हम देखें कि धारावी में बहुत बड़े बड़े नगीने हैं, बहुत सारे जो हैं हीरे हैं, लेकिन उन्हें तराशने वाला चाहिए। आज क्या ऐसा लगता है क्या DRPPL उनको तराशने के लिए तैयार है? उन हीरो को पूरे मुंबई नहीं पूरे देश में चमकाने की कोशिश है क्या? जरूर, मुझे ऐसा लगता है कि धारावी को उन्होंने सही ढंग से चूज किया है कि धारावी में हर किस्म के इंटरनेशनल लेवल की कारागिर यहाँ पर है। लेदर का बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पर बनाई जाती है और यहाँ पर जरी का काम से लेके हर काम, हर गारमेंट से लेके A to Z काम यहाँ पर है। DRPPL के माध्यम से जॉब फेयर बना है, यहाँ पर कम पढ़े लिखे बच्चों के लिए उनके स्किल के मुताबिक जॉब देने का काम कर रहे हैं। सर, कैसे देखते हो धारावी को? जिस तरह से धारावी में जॉब फेयर लगाया गया, पहली बार ऐसा है, क्या बच्चों का भविष्य सुधरेगा? जरूर सुधरेगा। और धारावी में ये आज ये जॉब फेयर जो लगा है बहुत सुंदर ये आइडिया है। और जिन संत कक्काया विकास संस्था और फेयरवेल जो है, इन्होंने ये जो आज गोर गरीब लोग धारावी में जो रहते हैं झुग्गी झोपड़ी में, उनको आज काम को धंधा मिलेगा, काम पैसा मिलेगा और जॉब मिलने से बहुत वो तरक्की करेंगे।
बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत ठीक। बीवीजी इंडिया लिमिटेड एक कंपनी ऐसी है जिसमें हमारे पास 80,000 से प्लस लोग काम करते हैं और हमारे पास एयरपोर्ट, मुंबई में स्पेशली एयरपोर्ट का, DY पाटिल का और काफ़ी कुछ काम है। हमने भारत की पहली स्वच्छ भारत एकेडमी भी शुरू की है मुंबई में। यहाँ पे हम लोगों को काम सिखाएंगे भी और नौकरी भी देंगे 100%। इसमें जो महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी के साथ हमारा टाई अप हुआ है, जिसमें हम लोगों को हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी प्लस हाउसकीपिंग सुपरवाइजर, फिर सिक्योरिटी सुपरवाइजर से अलग अलग कोर्सेस है। और सबसे अच्छी बात यह है इस कोर्स की कि हम उनसे पैसे नहीं लेते हैं, ताकि सिर्फ रजिस्ट्रेशन के जो पैसे लेते हैं वो भी रिफंड कर देते हैं नौकरी के साथ। और नौकरी के साथ साथ उनको जो नौकरी मिलती है वो भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनीज में मिलती है। उनको PF, ESIC सारे बेनिफिट जो एक एम्प्लॉय को मिलते हैं, सारे बेनिफिट के साथ उसको नौकरी मिलती है। तो फिलहाल हमने अभी तक 20-25 लोगों का इंटरव्यू लिया है, CVs कलेक्ट कर रहे हैं। ऑन द स्पॉट ऑफर तो नहीं दे रहे, हम उनको हमारे इस एकेडमी में बुला रहे हैं, वहाँ पे हम एक इंडक्शन लेंगे, उनसे रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनको हम नौकरी भी देंगे और ट्रेनिंग भी देंगे। कितनी नौकरियां आपके पास अवेलेबल है जो धाराविकरों को खास करके मिलेगी? ज़्यादा से ज़्यादा 4,500 हमारे मंथली एक टारगेट होता है कि 4,500 लोग हम रिक्रूट करते हैं मंथली। जो अभी हमारे कर्मचारी, हमारे दोस्त ने बताया कि महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी अंतर्गत हमने एक हमारे मुख्यमंत्री जी एकनाथ जी शिंदे ने जो हमारे साथ यहाँ पे एक इनोग्रेशन 6 मार्च को 2024 को इनोग्रेशन किया है, जहाँ पे हमारा नौकरी भी वहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे प्लेसमेंट भी मिलेगा। बीवीजी इंश्योर करेगा कि जो प्लेसमेंट है वो उनको महाराष्ट्र के अंदर उनके लोकेलिटी के पास जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे मिलेगी। तो हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाला है कि बेसिक ऑफ हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी गार्ड और पेंट्री स्टीवर्ड, ये 6 दिन के कोर्सेस है। और जो 30 दिन के कोर्सेस है फैसिलिटी सुपरवाइजर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर और हेल्थ केयर सुपरवाइजर। और इसमें हमारा अक्रॉस पैन इंडिया बीवीजी जो काम करता है 82,000 प्लस हमारे कर्मचारी है पूरे पैन इंडिया में। तो हम हर सेक्टर में, एविएशन सेक्टर है और कोई भी हमारा हेल्थ केयर सेक्टर है, हमारा कोई भी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, हमारे 14 ऐसे सेक्टर है जो अक्रॉस पैन इंडिया है, जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि हमको हमारा जो इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है, हमको हर महीने में लोग लगते हैं जो स्किल्ड हो। और अगर वो स्किल्ड ना हो तो ये ऐसे प्रोग्राम के अंदर हम उनको स्किल करके उनको सर्टिफिकेट देके उनको हम जॉब प्रोवाइड करते हैं। क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड है आपके इस जॉब? बेसिकली वैसे देखो तो हमारी कंपनी में काम करती है फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज में। हमारे लिए कोई भी एजुकेशन की जरूरत नहीं है। अगर अनपढ़ भी होता है, अनएजुकेशनल भी बंदा होता है, तो हम उसको पैन इंडिया किधर भी जॉब दे सकते हैं। हमारे गायकवाड़ साहब का विजन है, हमारे गायकवाड़ साहब का एक ये है, ये बोलते हैं कि योर नॉन कोर बिजनेस इज आवर कोर बिजनेस। मतलब आप जो जिसे नॉन कोर समझते, जिसको एक कचरा उठाना, ये उठाना, ये सब गंदा समझते, वो हमारा कोर बिजनेस है। और इसमें हमारे सामने अभी तक 82,000 प्लस एम्प्लॉयज हमारी कंपनी के हुए हैं। क्या पर्सनालिटी की जरूरत पड़ती है? ऐसे पर्सनैलिटी कुछ नहीं, पर्सनैलिटी का ऐसा पर्सनैलिटी देख के जॉब नहीं दे सकते ना। पर्सनैलिटी कुछ भी रहने दो, अनएजुकेशनल रहने दो, कोई इशू नहीं, किधर भी जॉब मिल सकती, पूरे इंडिया में किधर भी जॉब मिल सकती। तो अभी तक आपने कितने लोगों को दिया? सुबह से मैंने बताया 20-25 लोग को रजिस्ट्रेशन करवा लिया हमने। हम उनको स्पेशली बुलाएंगे अभी मंडे को और उनको ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के लिए इनरोलमेंट करेंगे उनकी और फिर उनको हम जॉब दे देंगे। 100% जॉब मिलेगा? 100%। हमने यहाँ पे हमारे इसमें ब्राउचर में भी डाला है कि 100% जॉब प्लेसमेंट है और हम वो देंगे। यानी जितने लोग आपसे इस वक्त रजिस्टर करेंगे वो सबको मिलेगा? यस। और हमने उनको भी बोला है कि आपके कोई भी रिश्तेदार है, कोई भी फ्रेंड है, उनको भी आप इसके थ्रू रजिस्टर करवा लो, उनका सर्टिफिकेशन करवा लो। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे लोग ऐसे आए जिन्होंने आज तक काम कर रहे हैं, 10-10, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है। तो ये महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी और संत गाडगे और स्वच्छ भारत स्किल अकेडमी जो इंडिया की फर्स्ट अकेडमी है, जो हमारे कोऑपरेट आने में, मैंने जब भी बोला कि मुख्यमंत्री साहब ने जो इनोग्रेशन किया है, वहाँ पे हम उनका जो ध्येय है कि हमारे जैसे हमारे सहकर्मचारी ने बोला कि हमारे गायकवाड़ सर का और हमारे शिंदे साहब का जो ध्येय है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिले। जॉब के लिए कोई ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, कोई बेसिक एजुकेशन नहीं भी हुआ तो चलेगा, लेकिन उनको जॉब मिलना जरूरी है। सर मैक्सिमम और मिनिमम कितनी सैलरी मिल पाएगी? मैक्सिमम सैलरी बोले तो सेंट्रल वेजेस के अनुसार, सेंट्रल वेजेस रेट और महाराष्ट्र स्टेट वेजेस रेट के हिसाब से सैलरी मिलेगी। 19,000 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 25,000, 26,000, 27,000। और उसे आइडेंटिफाई करने के बाद में यहाँ पे हमने आज 45 से ज़्यादा कंपनीज को बुलाई है। 45 से ज़्यादा कंपनीज और 4,000 से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। ये 4,000 अपॉर्चुनिटीज़ को हम वो लोगों से कैसे जुड़ा सकते हैं, वो काम हम लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर रहे हैं। आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और अंदर वॉक इन कर लेगा। हमने सिस्टमेटिकली उनका नंबर जो है टोकन आईडी जनरेट किया है और उसके बेसिस पे जो है लोगों को हम राइट कंपनीज के पास में पहुंचा रहे हैं।
विशेष करके इसके अंदर LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, रिलायंस जियो आई है, कल्प्रिक्स है, ये क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सोल्यूशंस आई है, ICICI लॉम्बार्ड है, अपग्रेड है, सिक्योर डेट है, स्वस्ति माइक्रो फाइनेंस है, काम जॉब्स है। इस तरीके से जितनी भी रेप्यूटेड कंपनीज है जो इस परिसर के आसपास में ही जॉब उपलब्ध करा के दे सकती है, ऐसी रेप्यूटेड MNCs को भी बुलाया है। और उसी के साथ साथ में यहाँ की जो लोकल एस्टेब्लिशमेंट्स है, छोटी छोटी यहाँ की भी जो कंपनीज है, उनको भी हमने इसके अंदर इनवाइट करके उनको भी बुलाया है। तो इस तरीके से मिक्स एक हमने सर सिलेक्शन कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये क्या ऑन द स्पॉट पता चलेगा कि वो सिलेक्ट हो चुके हैं या कुछ समय लगेगा? इसमें जैसे ही कैंडिडेट कोई भी कंपनी के पास में जाएगा, कैंडिडेट अपना मोबाइल नंबर बताएगा कंपनी को, मोबाइल नंबर बताते ही कंपनी के सामने उनकी प्रोफाइल खुल के आ जाएगी और उसी स्पॉट पे कंपनी जो है उनसे बातचीत करने के बाद में वो रिजेक्टेड है तो उस पर रिजेक्टेड क्लिक करेंगे, अगर वो सिलेक्टेड है तो उन पर सिलेक्टेड क्लिक करेंगे, और अगर वो अंडर इवैल्यूएशन है, मतलब आगे जाके उनका सिलेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता, तो वो क्लिक करेंगे। ये जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही वहाँ पे आप देखोगे कि ऑफर लेटर डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम चालू है। तो इसलिए इमीडिएटली जो है हम लोग सिलेक्शन करके यहाँ पे हम ऑफर लेटर दे रहे हैं। अगला सवाल मेरा यही है कि जो बच्चे रिजेक्ट हो जाएंगे, जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्या आज के दिन खत्म हो जाएगा या आगे भी उनके भविष्य के साथ काम होता रहेगा या उनको आगे भी उनके भविष्य के बारे में सोचा जाएगा? अभी तो हम जो यहाँ पे कर रहे हैं, ये ट्रेलर भी नहीं कहूंगा मैं, ट्रेलर बनाने का पहले का जो स्क्रिप्ट होता है वो काम चालू है। तो पूरी पिक्चर जो है वो बहुत बड़ी और बहुत लंबी है। तो इसी के लिए ये जो काम हमने अभी शुरू किया है, ये 1% ऑफ द काम है। इसका 99% और ऐड करके 100% तक कैसे पहुंचाएंगे, इसको आप कई साल तक देखते रहोगे। इधर ही हम लोग जो है कंटिन्यूसली लोगों का यहाँ पे आना, उनका सिलेक्शन होना, उनको कनेक्ट कराना, ये एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है जो चलता रहेगा। इसलिए ऐसा नहीं कि एक बार हुआ, जॉब फेयर हुआ, खत्म हो गई कहानी। हम लोग उनसे नॉन स्टॉप रेगुलरली एवरी वीक जो है कनेक्ट करते रहेंगे। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिन्हों का स्किल सेट में भी कहीं ना कहीं गैप है। वो चाहते तो है कि कुछ बड़ा करे, पर उनके स्किल सेट में कहीं ना कहीं कमी आने की वजह से वो उधर तक पहुंच नहीं पा रहे। तो उन लोगों को कैसे राइट स्किलिंग भी देवे, इसके लिए भी हमने यहाँ पे सेंटर का निर्माण किया है। वो केंद्र के ऊपर हम लोग स्किलिंग का भी काम करा रहे हैं। अनएजुकेटेड बच्चों के लिए क्या आपने रखा है, उनके भविष्य के लिए क्या सोचा है? अनएजुकेटेड या अनएम्प्लॉयड बच्चों के लिए जहाँ पे उनके पास में वोकेशनल स्किल्स नहीं है, तो उसके ऊपर हमने स्किल सेंटर्स यहाँ पे शुरू किया है। मोबाइल रिपेयर टेक्नीशियन हो गया, ब्यूटी टेक्नीशियन हो गया, रिटेल सेल्स हो गया, AC रिपेयर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया। इस तरीके के अन्य कोर्सेज जिसका पढ़ाई से संबंध नहीं है, जो ऐसे वोकेशनल कोर्सेज है जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करने के बाद में काम किया जाता है। जो है वो ड्रॉप अप कर लेते हैं 10वीं के बाद, उनकी एजुकेशन, तो उनके लिए भी आपने सोचा? उनके लिए बिल्कुल सोचा गया है, और उनके लिए सोचा ही नहीं गया है अभी तक। मैं ये बहुत खुशी होते हुए बता रहा हूँ कि 200 लोगों को हमने ट्रेन करके ऑलरेडी प्लेस भी कर दिया है।